हुक्मी होवनी आकार हुक्म न कहिया जाई। सर हम बोल रहे हैं कि जो उसने कहा कि by this command body was created, this command cannot be described। तो जो कमांड आपकी बॉडी को बना रहा है, जो लिखा हुआ है, आपकी बॉडी नहीं, आकार मात्र, आकार मात्र जो कुछ भी आकार रूप में है, दृश्य रूप में है, वो उसने बनाया। तो उसने बनाया नहीं है, वही है। वही उसका हुक्म है। तो हुक्म से तो बनाना ही है। बनाना तुम्हारी दुनिया में होता है, बनाना तुम्हारी दुनिया में होता है, क्योंकि तुम्हारी दुनिया भेद की, विभाजन की दुनिया है। तुम्हारी दुनिया में तुम बैठ करके कुछ बनाते हो, तुम्हारी दुनिया में अलग अलग एंटिटीज हैं, उसकी दुनिया में कोई भेद नहीं है ना, तो बनाने का सवाल नहीं पैदा होता। जस्ट विल, नो मैन्युफैक्चरिंग तुम्हारी दुनिया में होती है, वहां सिर्फ विल है। His command cannot be described, so that हमारा दिमाग इतना लिमिटेड है कि हम वो डिस्क्राइब, हम बहुत लिमिटेड हैं। तुम वही करोगे डिस्क्राइब करते समय, अपनी दुनिया के तरीकों से उसकी दुनिया को डिस्क्राइब करने की कोशिश करोगे, और ये बिल्कुल फजीहत की बात है। जैसे ही कोई 2 डायमेंशनल प्लेन में या XY कोऑर्डिनेट्स की टर्म में Z एक्सिस को डिस्क्राइब करना चाहता हो और बड़ी से बड़ी इक्वेशन लिख दे, बड़ी से बड़ी इक्वेशन लिख दो XY प्लेन में, क्या वो Z एक्सिस को छू सकता है? नहीं छू सकता ना। तो बस यही है, उसी को कह रहे हैं कि क्यों फालतू कोशिश कर रहे हो। R1. Commander is nothing but the command. Commander is nothing but the command. सर ये जो भी आपने बात करी, कभी होगा नाकार ना कहिए जे, सर इसको ऑपोजिट है आगे, listening the unreachable comes within your grasp। अब फंस गई बात। एक तरफ तो कह रहे हैं कि उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सुन भर लो तो वो जो अगम्य है, वो जो अप्राप्य है, वो तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। यहां पर शब्दों की सीमा को खींचा जा रहा है, समझो बात को। जब वो कह रहे हैं सुन भर लो तो अगम्य तक पहुंच जाओगे, अप्राप्य को पालोगे, तो सुनने का अर्थ समझो। वो सुनना वो है जिसमें मुट्ठी क्या, हाथ क्या, तुम भी मौजूद नहीं हो। वहां पर वो तुम्हें मिल तो जाएगा, पर वैसे ही मिलेगा कि बुंद समानी समुद्र में अब की थेरत जाई। वो मिल तो तुम्हें जाएगा, पर जिसे मिलेगा वो तुम नहीं होगे। अनुराधा को नहीं मिल जाएगा,
मिल तो जाएगा, पर तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम अपने आप को खोजोगी फिर तो नहीं पाओगी, उसको तो पा लोगी, पर फिर कहोगी मैं कहां गई। बूंद ने समुद्र को तो पा लिया, पर अपने आप को कहां खोजे, कहां गई वो, खोज के दिखाओ। तो दोनों बातें बोलनी पड़ती हैं। एक तरफ तो कहना पड़ता है कि तुम्हें मिल ही नहीं सकता, दूसरी ओर कहना पड़ता है कि तुम्हें मिला ही हुआ है, खोज क्या रहे हो। तो इसीलिए इनको सुनने वाला कान, इनको सुनने वाला कान बड़ा समर्पित कान होना चाहिए। तर्क से इन्हें नहीं सुना जाता, तय कर करके नहीं सुना जाता, परीक्षा ले लेकर के नहीं सुना जाता, बिल्कुल शांत होकर के बहने दिया जाता है, तब समझ में आती है बात। और कोई भी बुद्धिजीवी निश्चित रूप से प्रश्न उठाएगा कि ये क्या आप दो विपरीत बातें करते रहते हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि मिलना असंभव है, दूसरी ओर कहते हैं कि मिला ही हुआ है, खोजना व्यर्थ है। ये क्या दो आप विपरीत बातें करते रहते हैं। बुद्धि से ये बात कभी समझ में नहीं आएगी कि ये दोनों विपरीत बातें एक ही हैं। इसीलिए पहले भी कहा तर्क मत करना। दो बातें ये भी तो कहते हैं ना कि एक तरफ कहते हैं कि यू आर परफेक्ट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, और ये भी कहते हैं कि यू आर नथिंग बट द ईगो, एवरीथिंग यू डू इज गॉड। बिल्कुल। अब तुम अड़ सकते हो कि एक बता दो, या तो यही बोल दो कि मैं गया गुजरा कुत्ता कमीना, या यही बोल दो कि मैं परम ऊंचे से ऊंचा देवताओं का देव। दोनों में मत फंसा के रखो। तुम ये मांग कर सकते हो, किससे करोगे। जो एक साथ वो आज प्यारी मैंने के शब्द मिलावा होया दे मिलावा नहीं। किससे करोगे। इसीलिए ब्रह्म विद्या सूक्ष्मतम ज्ञान है। जिसने इसको समझ लिया उसके लिए बाकी सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे सूक्ष्म है। जो इसको समझने लग गया उसे बाकी सब कुछ बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। आध्यात्मिक मन दुनिया को जितनी गहराई से समझता है उतना संसारी मन कभी 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 नहीं समझ सकता। जिसने सूक्ष्मतम को समझ लिया वो बाकी बातों के लिए तो बड़ा प्रवीण अपने आप हो जाता है, उसको नहीं दिक्कत आएगी। बाकी दुनिया के सारे काम उसके सध जाएंगे, एक साधे सब सधे। फिर वो कुछ भी करने निकलेगा बढ़िया ही करेगा, क्योंकि जो भी करने निकल रहे हो वो दुनिया तो मन की ही है ना। उसने मन को ही समझ लिया है तो उसे सब समझ में आता है। एक शार्पनेस आ जाती है तुम्हारी आंख में, तुम्हें सब दिखाई देने लगता है, तुम सब पढ़ लेते हो कि क्या चल रहा है। अब तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। इसीलिए साल भर पहले करीब वो जो भेजा था आप लोगों को कि spirituality is not about the heavens or God, it is about not being stupid. संसारी मन स्टूपिड होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, बिल्कुल व्यर्थ बकवास में लगा रहता है। आध्यात्मिक मन वो जो धार आ गई है जिसमें जो महीन से महीन भेद भी कर लेता है और वहां स्थित रहता है जहां कोई भेद भी नहीं है।
इसीलिए संत बादशाह होता है। बादशाह कौन? जो मालकियत करे पर जिसका कोई मालिक ना हो सके। बादशाह की यही परिभाषा है ना। संत इसीलिए बादशाह होता है क्योंकि उसे सब दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक्सरे मशीन, कानों में सोनार, सब दिखता है। चश्मा पहनता है तो नाइट विजन इंफ्रारेड डिवाइस